यस बी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल वे। व्हाट इज माई प्रोजेक्टाइल क्लास? कोई आइडिया व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? क्या होगा? आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो विद सम वेलोसिटी, यस और नो, उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? बॉडी अपने आप चलती है या उसमें बीच में जाके धक्का मारते हो जाके? क्या आप लोग पत्थर फेंक दिया भाई, इनिशियली किया गया पत्थर को, इनिशियली सम स्पीड से फेंका गया, उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद पत्थर अपने आप चल रहा है। यस और नो? किसके अंडर चल रहा है? ग्रेविटी के अंडर चल रहा है। गिरेगा कहाँ पे? आके ग्राउंड पे ही गिरना उसको। यस और नो? उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। किसके अंडर काम कर रहा हो? ग्रेविटी के अंडर काम कर रहा है, तो उसको बॉडी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वे। क्या बोलते हैं उस बॉडी को हम लोग? प्रोजेक्टाइल। किसी बॉडी को थ्रो किया गया और वो चल रही है विद, किसके साथ चल रही है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज़ कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल। बस लिख लीजिए एक बार क्या होता है। लिखिए व्हेन वी थ्रो, इसमें लिखिएगा प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? व्हेन वी थ्रो ए बॉडी, व्हेन वी थ्रो ए बॉडी विद some initial velocity, when we throw a body with some initial velocity, okay, after that it move under the action of gravity alone. After that it move under the action of gravity alone in a plane. Under the action of gravity alone in a plane. ओके, आपने एक बॉडी को थ्रो किया विद सम वेलोसिटी, उसके बाद क्या हुआ? वो बॉडी चल रही है, किसके अंडर चल रही है भाई? ग्रेविटी के अंडर। ग्रेविटी क्या होती है? जिस फोर्स से अर्थ हमको अपनी तरफ खींचती हो, क्या हमारी? ग्रेविटी है। अभी कर लोगे? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। सिर्फ ग्रेविटी ही होना चाहिए, मतलब ये बोल रहा है, और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए उसके पास भी। होते हैं वैसे तो, लेकिन हम क्या मानते हैं उनको फोर्स, क्योंकि ये फोर्स क्या है? नेग्लिजिबल है उस हिसाब से भी। कर लोगे? तो जिस बॉडी को जो थ्रो किया गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। देख लीजिए, दिस बॉडी इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल भी। दिस बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। क्या नाम उस बॉडी का? प्रोजेक्टाइल है। ओके, इसके कुछ एजम्पशंस हैं भी, कुछ मान के चलते हैं हम लोग भी। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास सिर्फ ग्रेविटी है, ऐसा तो है नहीं, अकेला ग्रेविटी वाला फोर्स तो नहीं है। अभी अपने पत्थर फेंका, क्या उसके सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है उसके ऊपर? कि अर्थ खींच रही है उसको सिर्फ? अरे हवा भी रोक रही है उसको। यह सर ना, हवा भी क्या करती है? उसको रोकती है भी। उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस। हम क्या मान लेंगे कि उस पर कोई एयर फोर्स नहीं लग रहा भाई, रेजिस्टेंस नहीं लग रहा। ओके, और ये लिखवाया मैंने, ये बॉडी थ्रो लिखवाया ना मैंने बॉडी थ्रो, ये भी लिख दीजिए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी, वर्टिकल नहीं भी। किस में फेंकना उसको? हॉरिजॉन्टल में फेंकना है अभी, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। व्हेन वी थ्रो ए बॉडी लिख दिया ना, व्हेन वी थ्रो ए बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी। When we throw a body in horizontal direction, दो डायरेक्शन होती हैं, एक तो वर्टिकल ऐसे फेंकना ऊपर भाई, एक फेंकना है ऐसे भी। फर्क क्या है दोनों में? अगर ऊपर फेंकोगे उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगी बॉडी। यस और नो? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको क्या फेंकना है उसको? हॉरिजॉन्टली फेंकना है। ऐसे कर पाओगे कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे वो बॉडी, हो जाएगा अभी। तो उसकी एजम्पशंस क्या हैं अभी, क्या लेके चलते हैं हम लोग भी? इसमें लिख लीजिए एजम्पशंस भी। एजम्पशंस क्या है? पहला एजम्पशंस है, पहला पॉइंट लिख लीजिए, देयर इज नो एयर फ्रिक्शन भी। क्या मान के चलते हैं? देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, कि मेरा एयर फ्रिक्शन नहीं है भाई, एयर उसको अपोज नहीं करा बॉडी को भी। यस और नो? ये मन के मानना पड़ रहा है अभी, देयर इज नो एयर फ्रिक्शंस। सेकेंड पॉइंट, there is no effect on
देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल विद रोटेशन ऑफ अर्थ भी, रोटेशन ऑफ अर्थ। हमें ये मानना पड़ रहा है कि अर्थ के रोटेशन से बॉडी के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। आपको पता होना चाहिए, आपने जिस बॉडी सिखा जहाँ से फेंका हो वो चीज़ घूम भी रही है भाई। अर्थ क्या कर रही है, घूम भी तो रही है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस बॉडी के ऊपर भी। दो अजम्पशन मान के चलनी पड़ेंगी आपको। क्या मानना पड़ेगा कि एयर फ्रिक्शन नहीं है और अर्थ के रोटेशंस का बॉडी पे फर्क नहीं पड़ेगा जो उसको थ्रो किया जाएगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इससे फ़ायदा क्या होगा भाई इन दोनों चीज़ों से भी? पहला पॉइंट लिखिएगा अब इसमें, रूल्स जो बनाए हम लोगों ने, इसकी दोनों अजम्पशन से रूल बना दिया, दो भी अजम्पशन लिख दिया, अब रूल बनाएंगे। अब हमने बॉडी को थ्रो किया ओरिजेंटली भी क्लास ऐसे, अब इसके पास कोई फोर्स नहीं है जिसको अपोज करे भी। कौन सा फोर्स था वो? एयर फ्रिक्शन भी। तो क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में बॉडी की स्पीड क्या होगी, हर जगह पे सेम होगी भी। बॉडी मूविंग इन द यूनिफॉर्म मोशंस भी, तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, कोई इसको अपोज ही नहीं कर रहा भाई। तो बॉडी किस में चलेगी? यूनिफॉर्म मोशन में। पहला रूल क्या बना दिया गया, लिख लीजिए, देयर इज ए, पहला पॉइंट है देयर इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी, देयर इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किसकी वजह से? लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए, देयर इज नो एयर फ्रिक्शन भी, ब्रैकेट में डाल लीजिएगा इसको, देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। हम क्या मान रहे हैं कि एयर फ्रिक्शन नहीं है भाई। अब ये बताइए मेरे को कि अगर हमने बॉडी को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, हम बोल रहे हैं कोई फ्रिक्शन नहीं है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि स्पीड बराबर है, यस और नो? स्पीड क्या है? कांस्टेंट है हर जगह पे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर स्पीड बराबर होगी एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो, को चेंज ही नहीं हो रहा स्पीड में भी। यानी सीधी सी बात ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो जाएगा। आगे लिखिए नेक्स्ट भी, सेकंड पॉइंट भी। सेकंड पॉइंट ये है कि वर्टिकल डायरेक्शंस में, क्योंकि तो ये पेन है भाई, यहाँ पर स्पीड कितना है इसका? जीरो। छोड़ दूँ क्या होगा? नीचे आएगा। क्यों आएगा नीचे? कि ग्राउंड उसको खींच रहा है अभी, ग्रेविटी तो है, बोल रहा हूँ मैं, यस सर नो? जब वो बॉडी अपने आप नीचे आएंगी तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी इसकी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे चेंज करेगा भाई। कांस्टेंट नहीं है, जीरो नहीं है, क्या होगा? चेंज होगा। यस सर नो? किसके हिसाब से होगा चेंज? हो ग्रेविटी के हिसाब से होगा भाई। कर लोगे? देख लीजिए, इन वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज, in vertical direction velocity change due to gravity, velocity change due to gravity। कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल? यस भाई, टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस भी। आपको बॉडी को थ्रो करना हॉरिजॉन्टली भी, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जब आप बॉडी को थ्रो करोगे हॉरिजॉन्टली तो कोई हाइट तो होनी चाहिए उसको फेंकने के लिए भी, ग्राउंड से फेंकोगे नहीं हॉरिजॉन्टली उसको, यस और नो? तो मान लेते हैं ये हाइट है भाई, ये छत आपके भी, यहाँ बैठे हुए हो, यस और नो? और यहाँ से एक बॉडी को थ्रो किया गया अभी इस पॉइंट से भी विद सम वेलोसिटी भी। देखिए आपको लग रहा होगा ये चीज़ क्या है, दो एक्सिस बना रहा है। देखिए कौन सी एक्सिस है? ये एक्स मान लेते हैं, ये कौन सी है? वाई। किसमें काम चल रहा है? इन प्लेन में, यस सर नो? ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन पॉइंट वो मान लो भाई, ये पॉइंट ए मान ले, ये आपकी छत है भाई, ये घर आपका, छत पे बैठे हुए आप लोग। इनिशियली आपका वेलोसिटी कितना है या पत्थर का वेलोसिटी कितना है? जीरो। आपने हाथ में पकड़ रखा, वेट कर रहे टीचर गाने दे, यस सर नो? उस टाइम एक्स नोट और वाई नोट कितने हैं अभी? दोनों ही जीरो हैं। एक्स नोट क्या था? एक्स के अकॉर्डिंग वो डिस्प्लेसमेंट जब टाइम जीरो था, कुछ किया नहीं हम लोगों ने अब तक तो। और वाई नोट क्या था?
वो डिस्प्लेसमेंट वाई के हिसाब से जब टाइम कितना था, 0 था भाई। टाइम 0 मतलब पत्थर हाथ में पकड़ रखा, अभी फेंका नहीं है उसको हम लोगों ने। अब पत्थर को फेंक दिया गया अभी, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस भी लिख रखा है, ओके, विद सम वेलोसिटी यू मान लो भी, यस और नो। क्वेश्चन ये है इस पत्थर के साथ होगा क्या अभी फेंकने के बाद, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं रहा अभी पत्थर ये। व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल क्लास, आपने एक चीज़ को थ्रो करना है विद सम वेलोसिटी, आफ्टर दैट उसकी मर्जी चल रहा है अभी, वो अपने आप चल रहा है। उसके बाद क्या होगा पत्थर के साथ बताइए मेरे को, क्या उठ जाएगा पत्थर या ग्राउंड पे आके गिरेगा, किस पाथ में भाई, ऐसे गिर जाएगा यहीं पे या कुछ यहाँ पे जा गिरेगा, यस और नो। जब इसको फेंका गया ना तो ये विद सम वेलोसिटी फेंका गया यार, ये पत्थर ऐसे गिरेगा भाई इस पॉइंट पे आके, समझ में आ रहा है। अभी जो पाथ है ना, ये क्या स्ट्रेट लाइन है भाई, क्या स्ट्रेट लाइन पाथ है, यस और नो। कर्व बना रहा है, यस और नो। इस कर्व का नाम है पैराबोला भाई, क्या नाम है इसका, पैराबोला। ये प्रूव करना आपको कि जो पत्थर गिरेगा ये पैराबोलिक पाथ में गिरेगा भाई, तो क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। आपने 3-4 चीज़ें सुनी होंगी, लाइन सुनी है, ट्रायंगल सुनी है, स्फीयर सुना होगा, सर्कल सुना होगा ना, इलिप्स सुनी है, इलिप्स नहीं सुनी, सर्कल सुना है, सर्कल में हर जॉइंट पॉइंट पर रेडियस बराबर होता है अभी। एक होता है इलिप्स भी, अंडा देखा अभी इस तरह का भी, यस और नो। इसमें रेडियस बराबर नहीं है अभी, अलग अलग रेडियस है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलिप्स बोलते हैं भाई, ओके। इसको हाफ कर दिया गया, इलिप्स को हाफ करो ये बनेगा, इसको बोलते हैं पैराबोला भाई, क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। इसको करो, ये भी पैराबोला, क्योंकि क्या बना रहा है, करो बना रहा है, एक करो जो पार्ट ऑफ पैराबोला भाई, यस और नो। देखो करो बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो पाथ बन रहा है ये कौन सा पाथ बन रहा है, पैराबोलिक पाथ है। ये प्रूव करना है अभी मैथमेटिकली, आपको ऐसे नहीं बोलना कि ऐसा हो रहा है अभी। पहला पॉइंट तो ये चेक करते हैं कि इसका पाथ कैसा होगा अभी। तो पहला पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वे। पहला पॉइंट है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी बॉडी को थ्रो किया गया विद सम वेलोसिटी यू, लिख लीजिए इसको, लिखो वी थ्रो ए बॉडी, लिखिए इसमें लिखिएगा वी थ्रो ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ओ, वी थ्रो ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ओ विद सम वेलोसिटी यू, with some velocity u in horizontal direction, in horizontal direction। हमने बॉडी को थ्रो किया विद वेलोसिटी u इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समझ में आ रहा है अभी। अब देखिए बॉडी चल कैसे रही है, आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा अभी, बॉडी चल रही है पक्की बात अभी। और बॉडी किस में चल रही है, दोनों में चल रही है, एक्स में भी चल रही है, वाई में भी चल रही है, क्यों बॉडी किसमें चल रही है, प्लेन भी, यस और नो। क्वेश्चन ये है आपको मोशन बताना अभी, एक्स में कितना और वाई में कितना अभी। अगर हम एक्स की बात करेंगे तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, एक्स वाली लगाएंगे, और वाई में करेंगे तो वाई वाली लगा देंगे, सीधी सी बात अभी, यस और नो। अगर एक्स की बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस भी, क्या लिखें बताओ, कौन सी इक्वेशन दिया था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वेयर में अभी प्रूव की थी, यस और नो। ये एक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन रही है। अब ये बताइएगा मेरे को, इसमें एक्स नॉट कितना है अभी क्लास, 0, इनिशियली तो हम 0 मान के चल रहे हैं उसको, यस और नो। यू एक्स कितना है, उसको एक्स में फेंका गया है अभी विद सम वेलोसिटी यू, कितनी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी से फेंका गया इसको, यू से फेंका गया है, यस और नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स भी,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती भी। हम बोल रहे हैं कि एयर फ्रिक्शन नहीं है, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्स कितना है, एक्स के अकॉर्डिंग भी कितना, 0, कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे एक कब आता है v माइनस यू बाई टी करके आता है, जब आपका v और u बराबर ही हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। भी चेंज ही नहीं हो रहा कुछ। समझ में आया थोड़ा बहुत? पुटिंग द वैल्यूज भी कितना आंसर आएगा भाई क्लास, x इज इक्वल टू 0 प्लस यू टी प्लस 0 भी, एक 0 हो गया, सारा 0। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t क्लास, यहाँ से t निकाल सकते हो क्या, x बाई यू लिख सकता हूँ। अलॉन्ग y एक्सिस क्लास, y के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। यहाँ पे t की वैल्यू कितना आया था, t इज इक्वल टू x बाई यू। y की इक्वेशन क्या बन रही है अभी, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वेयर। ठीक है, यही इक्वेशन है। इसके हिसाब से भी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई नॉट भी, 0। यू वाई क्लास वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस भी। अरे इनिशियली इसको वाई में फेंका गया, इसको भी फेंका गया वाई के अकॉर्डिंग, फिर कहाँ फेंका गया, एक्स में फेंका गया, वाई में फेंका ही नहीं गया इसको। तो वाई के अकॉर्डिंग कितनी वेलोसिटी है इसकी, 0 है ही नहीं कुछ भी। इनिशियली बॉडी को ऐसे थ्रो किया गया, ऐसे थोड़ी फेंका गया इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनिशियली कितना वेलोसिटी है, 0। कर पाओगे? अब वो वाई के अकॉर्डिंग चल भी रहा भाई। अरे इनिशियल 0 हो सकता है, फाइनल 0 थोड़ी होगी उसकी। क्या इसका ए वाई होगा, तो वो नीचे आ रहा है भाई। यस सर नो? अरे आप यहाँ से पत्थर फेंक दिया, कहीं पे जाए आया तो नीचे रहा है। यस सर नो? जो नीचे आ रहा है किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हो, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और कौन सा एक्सेलरेशन होगा उसका, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर से नीचे आए तो प्लस का, नीचे से ऊपर जाए तो किसका, माइनस का भाई। ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, प्लस का जी भाई। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप ग्रेविटी यूज़ करो तो किसका एक्सेलरेशन यूज़ करोगे, ग्रेविटी वाला ही करना पड़ेगा। कितना वैल्यू होता है इसका, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी। यस सर नो? तो पुटिंग द वैल्यूज भी, y इज इक्वल टू वाई नॉट 0 है, प्लस ये 0 हो गया, प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर भी। क्या मैंने सही लिखा, बता दो? t का वैल्यू निकाल चुके हम लोग, x बाई क्या था u, y इज इक्वल टू भी कितना वैल्यू है भाई, 1/2 जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर भी। क्या मैंने सही लिखा है? अब यहाँ पे चेक कीजिए, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है भाई, g कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है 9.8 भाई। u उसको थ्रो गया क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी u से भी, ये भी कांस्टेंट है। बच गया कौन, x भी। क्या इसको लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर भी, वेर के इज, के क्या है, के इज कांस्टेंट। और कितना वैल्यू इसका, फार्मूले से क्या बन रहा है, 1/2 क्या बन रहा है, जी क्या था बाई यू स्क्वेयर भी, जी बाई यू स्क्वेयर। ये कांस्टेंट वैल्यू है। और ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ना, ये किसका इक्वेशन है क्लास, ये पैराबोला का इक्वेशन है भाई। किसका इक्वेशन है ये, पैराबोला का भी। आप जिनके पास मैथ हो पढ़ोगे मैथ में इस इक्वेशंस को भी, बायो सिर्फ याद रखिए, जिसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी लिख लीजिए। इतना हो गया, लिखो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला लिख दोगे, पैराबोला एंड बॉडी मूव इन ए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड बॉडी मूव इन ए पैराबोलिक पाथ। बॉडी किस में चल रही है, पैराबोलिक पाथ में चल रही है अभी। समझ में आई बात है, यस और नो?
गन देखिए या रिवॉल्वर देखियो, रिवॉल्वर के बैरल के ऊपर, बैरल देखा है, ये होता है, देखा है गन के बैरल के ऊपर ऐसा कुछ बना होता है। ऑब्जर्व किया कभी? गन के बैरल पे थोड़ी सी ऊंचाई होती है, बोलते हैं निशाना बांधने के लिए। आप इससे ऊपर देखिएगा अभी, इसके ऊपर देख के गोली चलाइएगा अभी। गोली कहाँ लगानी है? टारगेट में भी टारगेट किए होते हैं, देखे होंगे। टारगेट आपने फिक्स किया हुआ है, अपने यहाँ से देखते हो गोली चल रही है अभी, यहाँ से तो ऐसे गोली जाएगी और लग जाएगी, कितना आसान है। आपको ये लगता है फायरिंग तो करनी है, स्ट्रेट चल जाएगी गोली। आपने बुलेट को फेंक दिया, उसके बाद तो बुलेट अपने आप चल नहीं है भाई। बुलेट का पाथ कैसा होना है? लगेगी यहाँ पे आके, ऐसे चलेगी बुलेट तो। सही है। हिट कहाँ पे कर रहे हो? निशाना कहाँ बना रखा आप लोगों ने? यहाँ पे। लग कहाँ पर रही है? यहाँ पे। तो आप थोड़ी ऊंचाई से देखते हो उसको, थोड़ा ऊंचाई से देखते हो बंदूक को। यहाँ से नहीं देख रहे आप लोग, कहाँ देख रहे हो उसको? हाइट से भी, यानी गन का मुंह थोड़ा सा ऊपर होता है वैसा फेंकने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जब हाइट से फेंकोगे तो आपने एक्चुअल में निशाना यहाँ के लिए बनाया हुआ है, और ये घूम के कहाँ जाना है? इसको यहाँ पे हिट करना है। कभी भी बुलेट जो फायर होती है उस स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है क्लास, किस में चलती है? हमेशा पैराबोलिक पाथ में चलती है। सेकेंड पॉइंट डालिएगा अभी। अब ये तो पता चल गया आपको कि मास्टर को तो बीट मारोगे, पत्थर क्या चलेगा? पैराबोलिक पाथ में भी। क्वेश्चन ही है अभी, टाइम कितना हुआ यहाँ तक पहुँचने का? टाइम कितना? अभी आपने पत्थर पे का 2 मिनट में गया और अगर मास्टर निकल गया वहाँ से, फ़ायदा क्या है भाई? एग्जैक्टली टाइम पे हिट करना चाहिए, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट भी। टाइम ऑफ ए फ्लाइट, इसको टी से लिखते हैं हम। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट क्लास? ये वो टाइम है जब बॉडी को थ्रो किया गया, बॉडी कहाँ पहुंची? ग्राउंड पे पहुंची, उसका कितना टाइम लगा उसको लिख लीजिए। क्या होता है ये? लिखो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू बी, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू बी। ओ से बी आने में जो टाइम लग रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल भी, या टाइम ऑफ फ्लाइट भी। कर पाओगे? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू बी। अब ओ से बी आना है, टाइम लेना करना आपको। अब जिस घर पे आप खड़े हो उसकी कुछ ना कुछ तो हाइट होगी भी क्लास, इसको ऐसे मान लें भी। यस सर नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्वेश्चन देखो भाई, जब आपने इसको फेंका, आपको टाइम निकालना आपको, तो मैं एक्स को यूज़ करूँ कि वाई को यूज़ करूँ भाई? 2 एक्सिस हैं, एक कोई बनाना पड़ेगा आपको। टाइम किसके हिसाब से निकलेगा भाई? पत्थर कहाँ से आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है भाई, तो एक्स है कि वाई भी? वाई, सीधी सी बात है। यस सर नो? तो कौन सी एक्सिस यूज़ करनी है आपको? वाई वाली। वाई वाली कौन सी थी? वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। यस और नो? सही है कि नहीं है? अब मेरे को ये बताइएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई भी? वाई क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट भाई। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 0। यस और नो? आफ्टर टाइम टी कुछ भी हो चुका है। कितना डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी ने भी? डिस्प्लेसमेंट, अरे ऊपर से नीचे तो आई है। यस और नो? कितना चला है? एच भी। कितना चला ये? एच। तो वाई की वैल्यू कितनी है? एच के बराबर। वाई नॉट कितना भाई? इनिशियली 0। यू वाई कितना? क्या बॉडी को थ्रो किया वाई में भी? क्या बॉडी को थ्रो किया गया वाई में? इनिशियली इसको थ्रो किया, एक्स में किया था हम लोगों ने, तो वाई में थ्रो ही नहीं किया। कितना वैल्यू आएगा? 0। ए वाई की वैल्यू कितना है? बॉडी नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई। यस और नो? तो टाइम लग रहा है वो पूरा टाइम है। टी की वैल्यू क्या है भैया? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, ये आपको निकालना है। यस और नो? तो कितना वैल्यू आएगा? चेक करो भी यहाँ से भी। वाई का वैल्यू कितना है? एच। ये 0 हो गया, प्लस 0 भाई, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस
1/2 GT स्क्वेयर भी, क्या सही लिखा है? 1/2 GT स्क्वेयर। क्या आप यहाँ से टी स्क्वेयर निकाल सकते हो? तो टी स्क्वेयर बराबर कितना आएगा? 2h/g, और टी निकाल सकते हैं यहाँ से भी, टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, यानी कितनी देर में पत्थर आएगा, और डिपेंड किस पे करेगा, आपने कितनी ऊंचाई से फेंका इसको भी। यस सर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? कर पाओगे? दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट भी। एनी प्रॉब्लम क्लास? पत्थर कहाँ पहुँच गया अभी? बी पे आ चुका अभी। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? थर्ड पॉइंट भी, हॉरिजॉन्टल रेंज भी, इसको आर से लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रेंज भी, मतलब क्या है? कितनी दूर जाके गिरेगा पत्थर भी आपके घर से? अरे तो टीचर यहाँ पे खड़ा, पत्थर आपका यहाँ पे गिरा, फायदा क्या फेंकने का भाई? उसकी रेंज में तो फेंको, शर्म लगाना चाहिए उसको। नहीं समझ में आई बात है? रेंज क्या है पत्थर की भी? रेंज कौन सी है? ये है ए से बी वाली रेंज है। घर से कितनी दूर पत्थर गया भाई? समझ में आया कि नहीं आया अभी? देख लीजिए, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का डिस्टेंस भी, जहाँ से फेंका और वहाँ तक जहाँ तक गिरा है अभी। कर पाओगे? अब मेरे को ये बताइएगा, जब मैं ए से बी का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो एक्स को यूज़ करूँ कि वाई को यूज़ करूँ भाई? समझ में आ रहा है? एक्स की इक्वेशन कौन सी बनाओगे? एक्स बराबर है x0 प्लस uxt प्लस 1/2 axt स्क्वेयर में, सही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्लास? कितना चलेगा? आर ही चल सकता है मैक्स में तो, यस और नो? तो एक्स की वैल्यू कितनी है? आर के बराबर है। x0 कितना है भाई? 0। ux कितना है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियली तो एक्स में फेंका इसको, कितना? u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax क्लास? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर एक्सेलरेशन 0 होता है भाई, याद रखिए, एक्स हमेशा 0 मिलेगा आपको अभी। कर पाओगे? टाइम कितना अभी? टाइम तो पूरा हो चुका अभी, इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट भी। यहाँ तक पहुँच ली बॉडी, टाइम पूरा यूज़ कर लिया हम लोगों ने। कर पाओगे? पुटिंग द वैल्यूज़ भी, कितना आएगा क्लास बताइएगा? आर बराबर है अभी, ये 0 हो गया, प्लस ये कितना है? यू टी प्लस 0 भी, क्या सही लिखा गया है? आर की वैल्यू कितनी भी? u इंटू टी, टाइम कितना? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था भाई? अभी हमने निकाला था अभी, √2h/g, यही था भाई, दिस इज द आंसर। मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी। टी की वैल्यू कितना था क्लास बताइए मेरे को जल्दी से? √2h/g, मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट में। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर बाय द बॉडी भी। समझ में आया? यानी रेंज किस पे डिपेंड करती है क्लास? रेंज दो बातों पे, हाइट कितनी है और किस स्पीड से फेंका गया उसको। फोर्थ पॉइंट का नाम है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। पत्थर फेंक दिया गया अभी, अब पत्थर चल रहा है, किसी भी टाइम पूछ लिया जाए उसकी वेलोसिटी कितना है, अभी गिरा नहीं है, रास्ते में। एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम वेलोसिटी पूछ लिया जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा? मान लेते हैं मैंने पत्थर फेंका और वो 3 सेकेंड के बाद गिर रहा है अभी ग्राउंड में, किस लिए पूछा जाएगा? आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी, वो भी गिरा नहीं है, हवा में है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कैसे निकालोगे वेलोसिटी? मान लो पत्थर आपने फेंका आप लोगों ने, डायग्राम एक और डायग्राम बना सकते हैं आप लोग भाई, चेंज करेंगे अभी इसको थोड़ा सा। पत्थर फेंका है, पाथ कैसा होगा उसका? इट मूविंग इन ए
प्रोजेक्टाइल भी। यहाँ पूछ रहा आपसे भी, इस पॉइंट पे भी, ये पॉइंट कौन सा है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम प्लस। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, कौन बताएगा मेरे को वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी v मान लो भी, कुछ भी हो सकता है फाइनल वेलोसिटी भी, यस और नो। क्वेश्चन ये डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का भी, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। तो कर्व पे या सर्कल पे जब भी आपको डायरेक्शन निकालनी पड़े, एक ही तरीका है, टेंजेंट ड्रा कर दो उस पॉइंट पे भी। क्या ड्रा कर दो? टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो? व्हाट इज टेंजेंट भी? देखो एक बार आपने एक पत्थर को धागे से बांध लिया अभी और घुमाना शुरू कर दिया, मोशन कैसा होगा? बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथवे, यस और नो। पत्थर को बांधा और घुमाना शुरू किया, बॉडी क्यों चलेगी? सर्कुलर पाथ में चलेगी। मान लेते हैं इस पॉइंट पे आके धागा टूट जाएगी, तो पत्थर कैसे चलेगा अभी? क्या घूमेगा पत्थर अभी भी? कैसे चलेगा? इट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन में। क्यों चलेगा ये? स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे टूट जाए तो स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे टूट जाए तो स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे टूटे तो स्ट्रेट लाइन में। ये चीज़ क्या है अभी? ये टेंजेंट है। रेडियस पे कितना एंगल बना रहा है? 90। कितना एंगल बना रेडियस पे? कितना एंगल बना रेडियस पे? 90। कितना एंगल रेडियस पे? 90। तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर वे। उसको क्या नाम दिया जाता है? टेंजेंट बोलते हैं उसको। कर पाओगे? अगर आप टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो ये वेलोसिटी किसकी होगी? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, अब क्वेश्चन ये नहीं है मेरे को पक्का वैल्यू v निकालना, भाई v है कितना, अच्छा डायरेक्शन क्या है ये भी निकालनी है। अगर मैं v को रिजोल्व करता हूँ कंपोनेंट के अंदर, भी करने आते हैं रिजोल्व भी, एक कंपोनेंट होगा x के अकॉर्डिंग भी और एक कंपोनेंट होगा y के अकॉर्डिंग, यस और नो। जो x के अकॉर्डिंग है उसको vx मान लें भी, तो y के अकॉर्डिंग है उसको vy मान लेते। समझ में आया थोड़ा बहुत है? अगर आपने vx vy निकाल लिया तो आप इजीली v निकाल पाओगे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। क्या बनाओगे इसका? पैरेललोग्राम बना सकते हो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप इसको इजीली कर पाओगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v भी? क्वेश्चन है क्या निकालना आपको? मेन प्रॉब्लम किसका है? vx और vy निकालना है। ओके भी, डायग्राम बनाओ। और कौन सी इक्वेशन यूज करूँ मेरे को बताओ, मैं जल्दी से मेरे को एक बार। x और y की इक्वेशन कौन कौन सी हैं याद है? vx माइनस ux इक्वल टू xt, vy माइनस uy इक्वल टू ayt, याद है कि नहीं है? जहाँ पे v आया हुआ है, इससे पहले वाले में v नहीं था, s इज इक्वल टू वाले में x इज इक्वल टू, वहाँ पे सिर्फ u था भी। देखो इससे पहले टॉपिक में किया हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी। x के अकॉर्डिंग चेक करते हैं अलोंग x एक्सिस में। कौन सी इक्वेशन लगाऊं बताओ? vx माइनस ux इज इक्वल टू axt भी। vx तो निकालना है, यस सर नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ux क्लास? इनिशियली कितना था? u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax भी? 0। अरे वो चीज़ तो वही है सारी। x में a कितना वैल्यू? 0, तो चेंज होने वाला नहीं है। कितना वैल्यू है बताओ मेरे जल्दी से यहाँ से? vx इज इक्वल टू माइनस ये कितना आएगा? u इक्वल टू 0 भी, यानी vx किसके बराबर है? u। और प्रूव भी हो गया। फाइनल भी कितनी है अभी इसकी? यहाँ पे भी कितनी वेलोसिटी x के अकॉर्डिंग? इसकी u ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x में कभी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज नहीं होगी यहाँ पे भी। आपके कर पाओगे? ये तो हो गया x के हिसाब से आंसर भी। y के हिसाब से करें तो अलोंग y एक्सिस भी। y इज इक्वल टू, सॉरी क्या लिखोगे बताओ? vy माइनस uy इक्वल टू ayt। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy भी? वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनिशियली भी फेंका ही नहीं गया उसको x में, y में तो कहाँ फेंका गया उसको? x में फेंका गया। कितना? 0। ay
प्लस का जी भी नीचे आ रही है, विद सम एक्सेलरेशन जी। कितना वैल्यू होगा अभी क्लास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वाई? जी टी भी 0 हो गया। ये वाई की वैल्यू कितनी है? जी टी। समझ में आई बातें? अब दोनों वैल्यू आ गई आपके पास। क्या आप ये निकाल सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी क्लास? वी निकाल सकते हो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस भी। पैरेललोग्राम में आर कैसे निकाला जाता है? आर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस वही तो है, एक ए है, एक बी वेक्टर, एक आर है। यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी क्लास? क्या लिखोगे? अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कोस। कितना एंगल इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री भी। ओके, कोस 90 जीरो, तो सारा जीरो हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स? निकलवाइए मैंने आपको। यू स्क्वायर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वाई स्क्वायर? जी टी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दिस इज द आंसर। ओके, अगर डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो टेंजेंट निकाल लो। बीटा अल्फा था ना वहाँ पे, जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन क्या लिखोगे? बी साइन थीटा इज डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। थीटा तो कितना? 90 है। यस और नो? तो सीधा आंसर आएगा आपका वी एक्स बाई वी वाई, या वी वाई बाई वी एक्स, सॉरी वी वाई बाई वी एक्स। एनी प्रॉब्लम भाई?